और अब आइए एक सेकंड। प्रोफेसर वसीम बरेलवी एक ऐसा नाम है जो हमारे अदब की इज्जत, वकार और आबरू है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी अब पढ़े ही नहीं जाते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं। न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में उन पर रिसर्च हो रही है। उनकी अज़मत दिलों में इस हद तक कायम है कि लोग जिस स्टेज पर वसीम भाई रहते हैं, लोग बाअदब बन के बैठते हैं, इसलिए कि वो तहज़ीब के एक रोशन मीनार हैं। मैं उनसे बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़। जनाब सदर मेरे अजीज़ भाई रिज़वान अहमद साहब और बहुत ही काबिल कदर डॉक्टर जस्टिस कलीमुल्लाह साहब, बहुत अजीज़ दोस्त हमारे और उर्दू के आशिक डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और आप सब हज़रात यहाँ जमा हैं। इसका तो एहसास हर आदमी को है कि काफ़ी अर्से के बाद यहाँ पर बड़ा मुशायरा हुआ है और आपने इस मुशायरे को जिस जिम्मेदारी के साथ सुना है उससे आपने इस मुशायरे को और बड़ा बना दिया है। शुहरा तो बड़े आए थे यहाँ पर, लेकिन सामीन ने जिस बड़कपन का सबूत दिया है वो काबिल कदर है। मैं बहुत थोड़े से लफ्ज़ों में अपनी बात अदा करता हूँ, फिर इजाज़त दूँगा। मुलाहिज़ा फरमाएं ये 4 मिसरे बेटे थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो हो जाए। अगर आपके जज्बात पेश हो सके हों तो मुलाहिज़ा फरमाइए और जुड़कर सुनिए। सिर्फ इशारों में बात है, आप तक पहुँचे और आपके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान कि खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर बेटे थोड़ी देर, खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर मेरे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। बहुत अच्छे, वाह वाह। पूरा मंजरनामा आपके सामने मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर मेरे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। तेरे चराग के बारे में मैं भी बात करूं, तेरे चराग के बारे में मैं भी बात करूं, मगर मुझे मेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहने वसीम भाई। खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर मेरे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। तेरे चराग के बारे में मैं भी बात करूं, मगर मुझे मेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। ये हमारे मेहताब साहब बैठे हुए हैं और ये ईटीवी हर हफ्ते किसी न किसी उन्वान से शेर पेश कर देता है, तो मैं कुछ नए शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। वसीम भाई एक शेर सुनिए कि नया शेर पेश करता हूँ। इरशाद। कि वो चाहता है कि दामन जरा बचा भी रहे। तो वो चाहता है कि दामन जरा बचा भी रहे। वो चाहता है कि दामन जरा बचा भी रहे, दियों की लौ से मगर खेलने की छूट भी हो। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत वाह वाह। दामन जरा बचा भी रहे, दियों की लौ से मगर खेलने की छूट भी हो। और नया शेर सुनिए कि अब तो कुछ दोस्त भी इस बात से घबराते हैं, अब तो कुछ दोस्त भी इस बात से घबराते हैं, हम कहीं जाएं तो फिर हम ही नजर आते हैं। वाह 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 वाह, इस बात से घबराते हैं। बहुत अच्छे वसीम भाई। तो कुछ दोस्त भी इस बात से घबराते हैं, हम कहीं जाएं तो फिर हम ही नजर आते हैं। और ये शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाइए। कलीमिया सुनो, हम तुम दोनों ने यहाँ पहुँचने के लिए जो हफ्ता तय किया है तो उसकी नज़र है मेरा ये शेर पेश करता हूँ कि अपने माजी से निकलना भी हुनर होता है। क्या कहने, वाह। अपने बताइए कि गोरखपुर में शायरी किस तरीके से सुनी जाती है। ये बच्चे अभी तक बैठे, हम इनकी कदर करते हैं कि शायरी इनके कानों में पहुंच रही है, अल्फाज उर्दू के इनके कानों में पहुंच रहे हैं। ये अलग बात है कि अब इनकी वो ज़हनी तरबियत हम लोग नहीं कर पाए कि जो ये शायरी के उस सारे मिजाज को समझ सकें जो हमारी सदियों का सरमाया है। मगर ये सुन रहे हैं तो इनका एहसान है। लेकिन जो हजरात शेर से वाकिफ़ हैं, शेर की पूरे पस मंजर से वाकिफ़ हैं, वो आए उस शेर के साथ जुड़े कि अपने माजी से निकलना भी हुनर होता है। अपने माजी से निकलना भी हुनर होता है,
घर को छोड़ाइए पीछे तो सफर होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर को छोड़ आइए पीछे तो सफर होता है। बहुत अच्छे वसीम अब भाई। एक नई गजल के वाह। कुछ शेर मुलाहिजा फरमाइए कि फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। वाह 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 वाह। तो आपने सुना शेर, बहुत शुक्रिया। बहुत। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। और देखिए, जिनको आप चुनकर, जिनको आप इलेक्ट करने के बाद संसद पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट पहुंचाते हैं, असेंबली पहुंचाते हैं, और उसके बाद आवाम की महरूमियाँ क्या रहती हैं। शेर सुनिए, गजल बना के पेश करता हूं। सुनो बच्चों, खास तरीके से सुनो कि फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। वाह। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं वाह वाह वाह। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। और ये गजल का शेर, फिराक की सरजमीन पर शेर पढ़ता हूँ कि हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं, मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। वाह मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, वाह वाह। कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। और आखिरी शेर खास तरीके से नई नस्ल के लिए, इसलिए कि हमारे घरों से ये तहजीब जा रही है, इसलिए मैं ये शेर आखिरी पेश कर रहा हूँ। इन नौजवानों को आमादा करना चाहता हूँ कि इस शेर के एहसास में शिरकत करें, ताकि हमारे घरों का वो माहौल लौट सके जो हमारी तहजीब की अमानत था। मुलाहिजा फरमाइए कि कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं। सुनिए, ये शेर लेके जाइए अपने साथ कि देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वसीम भाई, जिंदाबाद। वाह। आप लोगों ने सुना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, ये आप ही के लिए महसूस था कि देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। साहब, पत्ते पेड़ों, आखिर में ये 3 शेर बिल्कुल नए सुनाता हूँ आपके लिए। इरशाद। मुलाहिजा फरमाइए कि चरा दिया हूँ और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं। दिया हूँ और दिए का जाके फर्ज सुन पूरा लीजिए, कर रहा हूँ मैं। रुख्सत कीजिए कि दिया हूँ और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहो रोकें उजाला कर रहा हूँ। वाह। दिया हूँ और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहे रोकें, अंधेरों से कहें रोके उजाला कर रहा हूँ मैं, उजाला कर रहा हूँ मैं। किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। सुनिए, ये शेर आपके लिए नज़र है कि किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। साजिश से मेरा बहुत अच्छे वसीम भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया कि दिया हूँ और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहो रोकें उजाला कर रहा हूँ मैं, उजाला कर रहा हूँ मैं। किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूँ। वाह वाह। और ये शेर बड़े दर्द के साथ आप तक पहुँचाता हूँ, खुदा करे कि आप तक पहुँचे और आप इसमें शिरकत करें। पेश करता हूँ कि बहुत शर्मिंदा हूँ मालिक, या सुनो कि दिए का फ़र्ज पूरा दिया हूँ और दिए का फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ मैं। देखिए, हमें इतनी आसानी से सुनने को नहीं मिलेगा, ये आपकी खुशकिस्मती है कि हम अभी जिंदा हैं शेर पढ़ने के लिए। हाँ, इसलिए कि शायरी मुलाहिजा कीजिए कि
कि अब खुद पर नहीं, कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूँ मैं, कि अब किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूँ मैं। बहुत शर्मिंदा हूँ मालिक, दिया था तूने एक मौका। बहुत शर्मिंदा हूँ मालिक, दिया था तूने एक मौका, मगर दुनिया में क्या करना था और क्या करना था। जिंदाबाद वसीम भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। आइए वसीम भाई, आइए आइए आइए, चलो। यार मुझे क्या मालूम था कि आप इतने बेखबर, नहीं मैं समझ रहा था कि आपको शौक में बैठे हुए हैं, लेकिन इतने बाखबर भी हैं, तो इसके लिए मैं आपका हाँ माशाल्लाह, इसको कुछ असली असली बहुत शुक्रिया मैं आपके पेश करता हूँ। वो इसका होगा नहीं, ये बच्चों की फरमाइश में मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ बुलाने। ये 3-4 शेर मुझे हुक्म भी मिला है, हालांकि ये गज़ल हो सकता है किसी और जरिए से आप तक पहुंच गई हो, लेकिन आपकी महफिल में पहली बार सुनिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये घर से सो के उठकर आ रहे हैं, पूरी नींद लेने के बाद आ रहे हैं। पेश करता हूँ। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है। उतार लो ये शेर अपने अंदर, जिंदगी कामयाब हो सकती है। कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना देखिए, ये हमारी तहजीबी विरासतें हैं। ये बच्चे जो हैं हमारी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर इन तक हमारी बात पहुंच रही है तो समझिए कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो पूरी तरीके से महफूज है। इस नस्ल तक पहुंचते बाद फिर सुनिए शेर, आइए गौर कीजिए शेर पर। कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। और ये शेर, ये मतलब दूसरा कि पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। वाह वाह। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। बहुत अच्छा सुना आपने। अब एक शेर और आपकी नजर है। देखिए, एक मोहब्बत का तेवर ये भी है, लोग आपको बहलाते हैं, मैं आपको संजीदा हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इरशाद। मोहब्बत की बात में अगर आपको बहलाया जाए तो आपके साथ धोखा किया जा रहा है, हकीकत बताई जाए तो आपको कोई नसीहत दी जा रही, कोई पैगाम दिया जा रहा है। अब सुनिए कि वो क्या तू किस तरह क्या
नहीं आप तो बहुत मजाक समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है, तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। वाह, तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है, देखिए मैं हूँ मुझको संभलना। और आखिरी शेर बड़े गर्व के साथ, जिस घर से दहशत गर्दी की वजह से या फसाद की वजह से घर का फर्ज रुखसत हो जाता है, क्या गुजरती है, आखिरी शेर सुनिए कि तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है। आखिरी शेर दोस्तों आपकी मोहब्बत की नजर करता हूँ कि जिस घर में बस एक कमाने वाला हो। क्या कहने, जिस घर में बस जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है, मर जाए तो घर का घर मर जाता है। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं वसीम भाई, जिंदाबाद।